बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाजरीन। मेरे तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं और जनाब मिलकर रब का शुक्र अदा करते हैं कि एक और नया दिन, एक और नई सुबह रब ने मुझे और आप सबको नसीब की कि हमें ज़िंदगी के एक और नए दिन को जो है वो एंजॉय कर सकें, उसे अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी की तरफ जो है वो लाने में इसका किरदार अदा कर सकें और इसमें इंसान का अपना जो है वो रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये तो मेरा और आप सबका ईमान है कि रब ने इंसान को एक मुकम्मल तख्लीक बनाया है और रब की बेहतरीन क्रिएशन है। हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, ग्रेट क्रिएशन है। तो ये जो मशीनरी है जो रब ने तख्लीक करके इस दुनिया में भेजी, यकीनन ये मुकम्मल है। इसमें रब की दी हुई तमाम सलाहियतें और रब का जो हुनर है वो दिखता है। लेकिन जब इंसान इस मशीनरी का सही इस्तेमाल नहीं करता तो इसमें फिर आ जाती है ख़राबी, और जब वो ख़राबी आती है तो वो फिर ज़ाहिर भी होती है, और वो जो ख़राबी है वो बीमारी की सूरत में जो है वो नमूदार होती है, और फिर वो आपको हर लम्हे जो है वो ज़िंदगी से दूर करती है। और जब आप ज़िंदगी से दूर जा रहे होते हैं तो आप मौत के करीब हो रहे होते हैं। तो इस ज़िंदगी को भरपूर जीने के लिए कुछ ख़ास चीज़ें हैं जिनको आपको थाम के रखना होगा ताकि आप इस तरह की बीमारियों से महफूज रख सकें। वो लोग जो मेरे प्रोग्राम को फॉलो करते हैं उनको डेफिनेटली पता होगा, कल हम डायबिटीज़ के हवाले से बात कर रहे थे कि शुगर जो है वो एक ऐसी बीमारी है जिसको आपने एक्सेप्ट नहीं करना, जिससे आपने जंग लड़नी है, क्योंकि ये खामोश कातिल है। आपके जिस्म में जब दाखिल हो जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता आपको कमज़ोर करता है, आपको रिश्तों से दूर करता है, आपको ज़िंदगी से दूर करता है। वहीं जिन लोगों की शुगर कंट्रोल नहीं होती उनके साथ मुख्तलिफ तरह की पेचीदगियाँ हो जाती हैं, जिनमें एक सबसे बड़ा मसला जो है वो किडनी फेलियर का या गुर्दों का ख़राब हो जाना है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो डायलिसिस पर भी चले जाते हैं। सो आज एक और मुश्किल प्रोग्राम जो हमेशा मेरी ज़िंदगी का होता है। आज की तारीख बड़ी मुश्किल है और आज का टॉपिक भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसको फिर मजबूती के साथ पूरा करने की कोशिश करूँगी। ये मेरे लिए हर महीने मुझे लगता है एक इम्तिहान के तौर पर सामने आती है चीज़, बट हम इम्तिहानों से गुजरने वाले लोग हैं। सो आज डायलिसिस के हवाले से बात करेंगे कि इससे बचा कैसे जा सकता है, और अगर आप इस तरह की कंडीशन में हैं तो आपका लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए। दो बहुत ही मौजूद शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं जो यकीनन आपके लिए जो भी बात कहेंगे वो आपके लिए बहुत ख़ास होगी। ज़रूर सुनिएगा, अमल करने की कोशिश कीजिएगा। डॉक्टर वकार मौजूद हैं, इनको वेलकम करेंगे रहमान फाउंडेशन से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान है, आपको वेलकम करते हैं सलाम पाक से। आप कराची आने की डेट चेंज कर लें। इसके साथ साथ जो है हमारे साथ योगी वजाहत हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान, ठीक है, खैरियत से हैं? चलें, गुड। अल्लाह आप दोनों को सेहतमंद रखे, ज़िंदगी दे, शादो आबाद रखें। दुआएं किया कीजिए उन लोगों के लिए जो आपकी ज़िंदगी में मस्बत किरदार अदा कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब आपसे ही मैं बात शुरू करूँगी। डायलिसिस, यहाँ ये जो पहले तो बात कर लेते हैं, ये जो गुर्दे हैं जिनकी ख़राबी जो है, जो बीमारी है, उसको हम डायलिसिस पे आप आ जाते हैं। लेकिन ये गुर्दे काम क्या कर रहे हैं? अभी अल्लाह का शुक्र है हम सब बैठे हैं यहाँ, ठीक हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं, हमें कोई फ़िक्र नहीं है। ख़राबी पैदा कहाँ होती है? ऐसा होता क्या है कि हमारे गुर्दे जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो प्रोग्राम में बुलाने का बहुत शुक्रिया। और जो अभी आपने पहले बात की कि डेट चेंज करने की, मैं पिछले 14 साल से आ रहा हूँ कराची में इसी खिदमत के जज्बे से। और बेशक इतवार हो, कोई मुहर्रम हो, ईद आई है, कभी 2 दफ़ा चेंज करना पड़ा मुझे ईद की वजह से। तो अदरवाइज़ में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी हो, अंधेरी हो, कुछ भी मसला हो, मैं कभी नागा नहीं किया कराची से अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं भी आपको बताती हूँ डेट चेंज करने की वजह ये क्योंकि 23 तारीख है और 23 तारीख को इसी डायलिसिस और इसी गुर्दे फेलियर की वजह से मेरे अब्बा की भी डेथ हुई थी। तो आज के दिन ही जब वो तारीख, वैसे हर महीने मुझे बहुत कुछ रिमाइंड कराती है, और जब मुझे ये शो करना पड़ता है ना तो लिटरली ये मेरे लिए एक जो है ना वो होता है, पता नहीं मैं मजबूत हो रही हूँ हर महीने इस तारीख को देखने के बाद या कमज़ोर पड़ी हूँ, ये मैं नहीं जानती, लेकिन इसलिए मैंने आपसे ये बात कही। इसके पीछे और कोई मकसद नहीं था मेरा, तो मैंने कहा जब ऑन एयर कही है तो फिर मैं उसको क्लियर भी ऑन एयर ही कर देती हूँ। अच्छा, उसमें ऐसे सुना कि हमारा असल में जो गुर्दे हैं बेसिकली हमारे जिस्म में ये फिल्टर का काम करते हैं जी, और जिस तरह बेशुमार हमारे ऑर्गन हैं, बड़े अहम ऑर्गन हैं, उसी में ख़ास तौर पे जो गुर्दे हैं वो भी बड़े अहम ऑर्गन हैं।
ऐसे ही समझ लें कि गाड़ी है, उस गाड़ी को चलाने के लिए उसका इंजन चाहिए, उसके लिए पेट्रोल चाहिए, उसके लिए बाकी लवाजमात है। तो इसी तरह किडनी जो है वो बड़ा अहम रोल करता है एक हमारी इंसानी बॉडी के अंदर, और उसमें ख़ास तौर पे जो फासद मादे यूरिन का बनाना होता है, गुर्दों का काम होता है यूरिन को बनाना, और यूरिन के ज़रिए जो फासद मादे होते हैं उनको जिस्म से खारिज करना। ठीक है, ये मेन इसका फंक्शन है। मतलब हमारे सेवरेज को ये, मतलब जो सेवरेज सिस्टम होता है उसको ये क्लियर रखता है ना, वेस्टेज होती है उसको निकालता है। और अगर वो सेवरेज खराब होता है तो आपको पता है आपके घरों का भी क्या हाल हो जाता है, सड़कों का जो इस वक्त हुआ हुआ है। सो ऐसे ही है, फिर ताफुन भी उठने लगता है जो इंसान महसूस भी कर रहा होता है ये तमाम चीजें। तो मैं अगर बात करूँ जो हमारे इस वक्त शहर की हालत है और जो गुर्दे की बीमारी में हो जाती है तकरीबन एक जैसी है, क्या क्या कहेंगे आप इस पे? बड़ी दूर की बात नहीं आपकी बिल्कुल आपने सही कहा, वही हाल है जैसे गुर्दों का हाल होता है कि हर तरफ या तो हमें कंकर पत्थर नज़र आते हैं, जैसे किडनी में स्टोन हो जाते हैं और डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, तो हर जगह मशीनें ऐसी ही खड़ी हुई हैं जैसे कि डायलिसिस हो रहा है। तो अल्लाह ताला इस शहर को भी उसके गुर्दे सही करे। आपने बड़ी खूबसूरत इंट्रो में हमेशा की तरह बात की, मैं उस पर एक बात कहना चाहता हूँ कि दो बातें मिलकर आपसे कहना चाहूँगा। एक तो इसमें कोई शक नहीं, आपने बात की है मशीन की, और किसी ने दाना ने बहुत खूबसूरत एक बात की कि अगर आपके आने से फ़र्क नहीं पड़ता तो आपके जाने से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मशीन इतनी मुकम्मल है कि एक दफ़ा कोई आ गया तो उसको कुछ करके दिखाना है। जी जी। और दूसरी बात जो आपने डेट की ना, आपने खुद ही वो बात कह दी जो मेरे जहन में आई थी कि कभी कभी हमसे रब वो काम करा लेता है जो आमतौर पे हम नहीं कर पाते। ये 23 तारीख को आप, मैं, हम सब, ज़ाहिर है हमारी फैमिली है, आप मेरी बहन है, क्यों ना हम उस शख्सियत को याद कर लें इस हवाले से कि वो आज गए ज़रूर थे लेकिन आज उनको याद करते हुए बहुत से लोगों को हम रोक सकते हैं। जी जी। तो आज का दिन हम उनके नाम करते हैं, इसलिए आपको ये दिन जो है बड़ा ख़ास दिन है और मेरे ख्याल से हमें इसको इसी तरह याद करना चाहिए कि उनको याद करने का तरीका ये है कि उस बीमारी से मुतालिक लोगों को सही किया जाए ताकि उस सही करने का सवाब में उनका भी हिस्सा दे। सही। और मैं आपको इसके पीछे एक बात बताऊं, कल भी जब मेरे पास इस तरह ये मैसेज आया, हमारी बात हुई, तो मेरा दिल किया कि मैं अपनी टीम से कहूँगी, हालांकि मैंने उनसे कहा नहीं है, लेकिन मैं कहूँगी कि शायद इस तरह के प्रोग्राम्स मैं नहीं कर पाऊँगी या नहीं कर सकती। लेकिन फिर अगले ही लम्हे मुझे ख़्याल आया कि जब पापा चले गए तो क्यों ना इसी तारीख़ को याद रखते हुए बहुत सारे लोगों को हम ये अवेयर करें कि आपने अपने बच्चों के साथ रहना है, आपने अपनी ज़िंदगी बचानी है, आपने सेहतमंद रहना है। और वही बात जो आपने कि लिटरली ये जो पॉजिटिव अप्रोच है ना, ये इंसान को क्या पता कोई सुन रहा हो हमें, कोई एक ठीक हो जाए और वो वहाँ खुश हो जाए, उनके लिए भी। मैं एक छोटी सी बात इसमें ऐड करना चाहूँगा। एक बहुत बड़े CEO थे कंपनी के, जब लोग उनके यहाँ जाते तो उनके रूम में एक अजीब बात थी। अच्छा। कि गेस्ट के लिए भी वो इजी चेयर्स थी, आरामदेह कुर्सियाँ जो नॉर्मली नहीं होती, यानी आप बैठे तो जरा हिल सकें, रिलैक्सिंग चेयर। तो लोगों ने पूछा कि सर बुरा मत मानिए, ये रिलैक्सिंग चेयर तो रिलैक्सिंग के लिए होती हैं, आप मीटिंग में भी ये रखते हैं। तो उसने रोकते हुए कहा कि मेरे वालिद की ख्वाहिश थी कि वो रिलैक्सिंग चेयर पे बैठे, और मैं कभी भी उनको ना दिला सका कि हर दफ़ा यही कहता था कि आप क्या ये बच्चों वाला काम करते हैं, आप क्या रिलैक्सिंग चेयर दिला दूंगा। और दिलाते दिलाते इतना वक्त गुजर गया कि वो दुनिया से चले गए। आज जब भी मैं कुर्सी पे बैठता हूँ तो मुझे कुर्सी पे बैठने को दिल नहीं करता, उनकी याद में मैं रिलैक्सिंग चेयर पे बैठता हूँ। मैं उन लोगों को भी बैठाता हूँ जो मेरे यहाँ आते हैं, और जब वो पूछते हैं तो मुझे अपने वालिद को दोबारा याद करने का मौका मिलता है। मैं नहीं चाहता कि मेरी कामयाबी के हर दिन से कोई एक लम्हा भी ऐसा जाए जब मैं वालिद को याद ना करूँ। याद रखिएगा, कभी कभी ज़िंदगी में हम वो काम करते हैं जो दिल नहीं कहता, लेकिन दिमाग कहता है ऐसा कर लो, दिमाग कहता है ऐसा कर लो। सही। चलें आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, और आप लोगों के साथ ही बढ़ेंगे आगे। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो हम बात कर रहे हैं, आज हम याद कर रहे हैं, आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उस वक्त रिलेट कर सकते हैं मुझसे, योगी वजाहत की बात से। योगी वजाहत ने भी अपनी ज़िंदगी में इन रिश्तों को जो है वो अपनी नज़रों के सामने अपने हाथों से खोते हुए देखा है। ये आपकी दौलत या आपका ओहदा या आपकी कुर्सी स्टेटस कुछ काम नहीं आती, बड़े बड़े सरखम हो जाते हैं ये, क्योंकि ये रब का फ़ैसला और सरखम होने भी चाहिए इनके आगे। लेकिन जब ज़िंदगी रब ने दी है, ये नेमत अता की है, तो हमसे गलती क्या हो
जाती है, हमसे कोताही क्या हो जाती है कि हम इस दलदल में फंस जाते हैं जहां पर हम धंसते चले जाते हैं। इस प्रोग्राम का मकसद ही ये है कि उस दलदल से हमने अपने आप को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, अपने बड़ों को बचाना है, क्योंकि बच्चे भी जो हैं वो गुर्दे फे जो है उनके भी आजकल ऐसा है कि आप चले जाएं, आप छोटे छोटे बच्चे जो हैं जिन्होंने ज़िंदगी भी नहीं देखी वो भी इस मुश्किल का शिकार हैं। आऊँ तो उससे पहले हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं। लाइफस्टाइल ही है ना जो ख़राबी पैदा करता है। कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें रिस्क पे ले आती हैं जिनकी वजह से गुर्दे ख़राब हो सकते हैं? सना, सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। जब भी प्रोग्राम होता है तो मैंने देखा है, क्योंकि आपके साथ टची ये शोबा है, मैं यहाँ पे छोटी सी बताना चाहूँगा। मेरे पास एक औरत आती है लाहौर में, ठीक है, उसके 3 बच्चे हैं। अच्छा। तीनों डायलिसिस पे हैं। और मियाँ उसका खुद नशा करता है, वो खुद औरत घरों में काम करती है और बच्चों का पेट पालती है और डायलिसिस करवाती है। अल्लाह अकबर। इतनी हिम्मत वाली खातून है वो, होगी बिल्कुल। और वो हर वक्त शाकर रहती है अल्लाह पे। वो कहती मैं अपने अल्लाह से खुश हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरा मियाँ नशा करे, मैं घरों में काम करूँ, मेरे बच्चे डायलिसिस करें। एक यंग लड़की है, एक यंग लड़का है, एक साईं लोग बच्चा है, जैसे हम साईं लोग होते हैं ना लोग। अब इमेजिन करें, मैं उनको देखता हूँ फैमिली को ना, तो शुरू में तो मैं काम किया, या अल्लाह ये भी तेरी क्या आजमाइश है या क्या, तू वही बेहतर जानता है। हमारा घर का एक फ़र्द होता है तो हम उसके लिए आंसू बहा रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं, उसके लिए आएँ बढ़ रहे होते हैं। मेरे पास पेशेंट आते हैं बड़ी परेशानी में, जो लोग होते हैं उनको मैं ये सुनाता हूँ, यार आपका एक पेशेंट है, आपका एक बच्चा है या आपका मियाँ है, ये औरत है, उसके 3 बच्चे डायलिसिस में हैं, किस आजमाइश से गुजर रही है। लेकिन आफरीन है सना, मैंने उस औरत के कभी माथे पे बल नहीं देखा। माशाअल्लाह। वो कहती है मैं अल्लाह से राज़ी हूँ, मैं अपने अल्लाह से शाकर हूँ, मेरा अल्लाह अगर मुझे इस तरह खुश, मेरा अल्लाह मुझसे खुश है तो मैं अल्लाह से खुश हूँ, मुझे कोई गिला नहीं अपने अल्लाह से। लिटरली उस औरत को देख के मेरे अंदर एक एनर्जी आती है, एक एनर्जी आती है। उसके माथे पे मुझे कभी बाल नहीं नजर आया, इतना मजबूत औरा उस औरत का, इतना मजबूत कि मैं कभी टेंशन में होता हूँ, अदारे को चलाना, डायलिसिस सेंटर को चलाना, की सच्चाई ही हो सकती है। बंदा परेशान हो जाता है बात कर, यार इसको सेटअप को चलाने के लिए, और सही 100 परेशानियाँ होती हैं, लेकिन मैं उस औरत को ज़हन में लाता हूँ, मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ या अल्लाह, मैं उस औरत से 1000 को डायलिसिस करवा रही है, कभी कहीं जा रही है, कभी किस जगह बार, और वसाइल भी मौजूद नहीं है, जब वसाइल, वैसे तो वसाइल भी ऐसी सिचुएशन में, लेकिन फिर भी कम से कम उस तकलीफ को कुछ कम करने को तो आपके वसाइल आपको काम आते हैं। तो बहरहाल ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं जो बड़ी परेशानी में है। ये नो डाउट मुश्किल मसला है, मुश्किल मराहिल है, लेकिन हम उस तरफ, हम चाहेंगे उमंग की तरफ, एक उम्मीद की तरफ, और बचाओ मुमकिन हो सके। मैं क्योंकि बाहर रहा हूँ यूके में, मैंने वहाँ पे अभी बात आज हो रही थी योगी भाई के साथ, कि वहाँ पे मेरे ऐसे लोग देखे जो 20-20 सालों से डायलिसिस करवा रहे हैं, एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, हेल्दी लाइफ। क्या वजह है? तो वहाँ पे लिविंग स्टाइल अच्छा है, वहाँ पे खुराक अच्छी है, वहाँ पे मशीनें अच्छी हैं, वहाँ पे हफ्ते में 3 डायलिसिस हो रहे हैं, लोगों को पता है डायलिसिस करवाने, खाना पीना है, लाइफ गुजार रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अपनी जो मशीन्स की बात की, ये भी बहुत एक तकलीफदेह चीज़ है जो हम यूज़ कर रहे हैं मशीन्स यहाँ पर डायलिसिस के लिए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो दुनिया में वो मशीन्स यूज़ नहीं होती, ये मशीन्स वो लोग छोड़ चुके हैं, फेंक चुके हैं, जो हम यहाँ पर आकर इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए भी हम जो है वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी उसकी कॉस्ट काफ़ी है, 11-12 लाख रुपए की आई थिंक वो मशीन है, जो वो लोग छोड़ चुके हैं, जो उनके लिए अब इस्तेमाल शुदा नहीं है, वो हम यहाँ पर इस्तेमाल करें। तो ये इन मशीनों को भी मॉडिफाई करने के लिए कुछ किया नहीं जा रहा ताकि पेशेंट की जो है लाइफ बेहतर हो सके? देखिए जी, जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर ये काम हो रहा है, ये मैं बड़े दुख से कह रहा हूँ, इस तरफ जरूर तवज्जो देनी चाहिए। हमारे तमाम जो भी वफाक है या सूबों की हुकूमतें हैं, तो मशीनों को चेंज करना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। वहाँ बाहर के मुल्कों में चंद साल रखते हैं मशीनों को, फिर वो हमें डोनेट कर देते हैं या भेज देते हैं दूसरे मुल्कों को, पाकिस्तान या दूसरे मुल्क हैं उनको, ये बड़े मुल्क जो हैं, और वो मशीनें हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो पहले इस्तेमाल की होती हैं, बार ठीक है काम कर रही होती हैं, लेकिन लेटेस्ट मशीनें आनी चाहिए, अच्छी मशीनें आनी चाहिए जिसमें एक अच्छा डिलाइजर इस्तेमाल हो रहा हो, इसमें पेशेंट की हालत अच्छी हो रही हो। बाज़ जगहों पे देखा है कि वो सिर्फ बंदे को इतना पता होता है कि मेरा डायलिसिस हो रहा है बस, लेकिन वो डायलिसिस हो ही नहीं रहा होता, उतना यूरिया क्रिएटिन निकल ही नहीं रहा होता जितना निकलना चाहिए, उतना फ्लूइड निकल ही नहीं रहा होता, उतना उस सही डायलिसिस हो ही नहीं रहा होता। बड़ा दुख से कह रहा हूं, बिल्कुल तबीयत ये हो रहा है, पर ये एक अलग चीज़ है, इस पर हम कभी, मैं चाहूँगा
इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल। और फिर वो जो किट यूज़ की जाती है, वो जो लाइंस लगाई जाती हैं, उन सब का भी प्रॉब्लम है कि उसको दोबारा रीयूज़ ना किया जाए। अगर यूज़ किया जाए तो उस पर भी एक सवालिया निशान है कि उसको स्टेरिलाइज कैसे किया जाता है। आया जो पेशेंट है उसके ब्लड में अल्लाह ना करे हेपेटाइटिस या और किसी तरह की कोई मोहलिक बीमारी तो मौजूद नहीं है। तो इतने सारे सवाल उठ जाते हैं इस पर, और फिर अगर मैं इस तरफ बात करूँगी तो बहुत लंबी चीज़ निकल जाएगी। लेकिन योगी वजह साहब, आपका इत्तेफाक हुआ है कि गवर्नमेंट सेटअप पर जाकर आपने देखा हो कि डायलिसिस के पेशेंट्स के लिए किस तरह ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं या मशीन्स मौजूद हैं? क्योंकि मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ कि मैं इस तरह के सेटअप में जाऊँ। SIUT डेफिनेटली वो एक इंडिविजुअल शख्सियत की एक बहुत बड़ी काविश है जो नज़र आती है, बट मैं गवर्नमेंट सेटअप की बात कर रही हूँ। नहीं, इत्तेफाक इस तरह नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि मेरा कज़न, मेरा खालाजाद भाई से बड़ा, वो 14 साल तक इस जंग को लड़ता रहा और आखिर में फिर जंग हारा है, तो वो तमाम कैफियत और वो तमाम चीज़ें मिली। और मैं खुद क्योंकि इस शोबे में कराची का डायरेक्टर हूँ रहमान फाउंडेशन का, तो देखिए इक्विपमेंट के साथ तो मेरा मामला बतौर इंजीनियर तो है बेसिकली तो मैं इंजीनियर हूँ। इसीलिए मैंने आपने बहुत अच्छी बात की और मुझे बड़ी खुशी हो रही है, यानी इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करना बड़ा अजीब लग रहा है, इस दिन के हिसाब से खुशी हो रही है। आपकी अपनी नॉलेज जो है वो लोगों की रहनुमाई कर रही है, बजाय इसके कि हम से बोलते। आप जो कुछ बोल रही हैं वो था जो, हाँ अगर हम बोलते तो यही बोलते। देखिए इक्विपमेंट बहुत बेहतरीन डेवलपमेंट हुई है दुनिया में। दुनिया में जहाँ मोबाइल कभी बहुत बड़े होते थे, कान पे लग के सुनते थे, आज वो ये हालत हो गई, इतने छोटे हो गए कि पता नहीं चलते कि मोबाइल है कि नहीं है। अब सुना है कि वो थंब के अंदर ही लग जाएंगे और बहुत छोटे हो जाएंगे। डायलिसिस के साथ भी ऐसे ही है, बेहतरीन इक्विपमेंट है। जो साहिब इख्तियार लोग हैं और जो साहिब सरवत लोग हैं, अल्लाह ताला ने उनको दिया है, वो ये करें कि बजाय इसके कि किसी इदारे से जाएं, जब वो घूमने जाते हैं ना तो वहाँ जाके ढूंढें। बेहतरीन एग्जीबिशन लगती हैं दुनिया में। दुबई एक बेहतरीन सोर्स है जहाँ पे नई डेवलपमेंट होती रहती है। आपने डायबिटीज़ की बात की है, जो कुछ अब नया आ रहा है वो इतना आसान होता चला जा रहा है कि डायबिटिक पेशेंट को वो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी जो पहले थी। बिल्कुल। इवन कि वो जो पेंचेक आपको प्रिक का डर होता था इंसुलिन का, वो भी खत्म हो गया। अब टेप्स आ गए हैं, बड़े वो आ गए हैं, इनहेलर्स आ गए हैं। इसी तरह डायलिसर और डायलिसिंग मशीन और पूरी किट जो है वो हाई फाई होती जा रही है। जी। अब इस बात की गुंजाइश है कि लोग आगे आएँ, साथ दें। हम क्योंकि ऑलरेडी काम कर रहे हैं, पूरे मुल्क में कर रहे हैं, हम वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान की जो पूरे मुल्क में डायलिसिस कर रहे हैं। माशाअल्लाह, हम वाहिद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें मुकम्मल गवर्नमेंट के इदारों ने हमें वेरीफाई करके एक सनद भी दे दी है कि जो वो मानते हैं मुस्तनद है। मैं चाहता हूँ कि कभी विज़िट करें, ये सोच के ना करें, ये सोच के करें कि खुदा ना खास्ता आपके घर में कोई होता तब भी तो आप आते। तो एक दिन ये सोच के आ जाएं कि अल्लाह का शुक्र है यहाँ आने की नौबत मेरे घर वालों को नहीं पड़ रही। मैं इसलिए जा रहा हूँ कि जो आते हैं उनको भी अपना समझता हूँ। एक दफ़ा आके मशीन देखें और सोचें कि इन मशीनों पे हम इंसानों को कैसे क्लियर करेंगे। बिल्कुल, हमें इक्विपमेंट की ज़रूरत है। और वजाद ये भी ज़रूर आप लोगों के लफ्ज़ों की जो कहते हैं ना तासीर होती है वो लोगों के दिलों तक पहुंचती है कि हम ये तो बात करें कि जो हमारे पास मशीन्स हैं वो इतनी प्रॉपर हमारे पास इक्विप्ड नहीं है, हम फिर भी हम ये भी अपील करेंगे कि चाहे वही मशीन्स हों, क्योंकि बहुत सारे लोग उन मशीन्स पर भी नहीं पहुँच पाते, वो उससे जो है महरूम रह जाते हैं। सो इसलिए अब ये आपने अपने दिल से फतवा लेना है कि रब ने आपको महफूज रखा है और अल्लाह महफूज रखे आप सबको। लेकिन अगर रब ने आपको अता किया है तो जो दूसरों का हिस्सा है वो उन तक ज़रूर पहुंचाइए और उनको ज़िंदगी जीने का हक दीजिए। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और योगी बजाज हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर वकार बैठे हैं जो रहमान फाउंडेशन को माशाल्लाह से बहुत ही कामयाबी के साथ आगे लेकर चल रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में, मैं पूरी दुनिया गई थी, इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा भी आएगा कि मेरे लफ्ज़ पूरे हो जाएंगे। और कुछ लम्हे होते हैं कबूलियत के, इसीलिए कहते हैं अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, क्योंकि लफ्ज़ भी इंसान का पीछा कर रहे होते हैं। जैसे नेकियां करती हैं ना, बुराइयां भी करती हैं।
हैं और इंसान के अल्फाज भी कर रहे होते हैं। तो अच्छे जुमले इस्तेमाल कीजिए, मस्बत सोच रखिए और लोगों के लिए मस्बत काम कीजिए, जिस तरह ये लोग अपने हिस्से का काम करें। डॉक्टर साहब वापस आऊँगी मैं उसी तरफ जो हम बात कर रहे थे कि लाइफस्टाइल जो है वो बहुत काउंट करता है। इस मशीनरी को जब आप डिस्टर्ब करते हैं तो ये फ़ौरन रिएक्ट नहीं करती, ये भी वक्त लेती है, ये भी जो आपकी इम्यूनिटी है वो आपको हेल्प कर रही होती है, तमाम जो फौजी क़ुव्वतें हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, फिर कहीं जाके बीमारी आती है। तो हम ऐसा करते क्या हैं, ऐसे हमारे लाइफस्टाइल में गलतियाँ क्या क्या होती हैं कि हमारे गुर्दे ख़राब हो जाते हैं? बड़ा अहम सवाल आपने किया है। देखिए, पहली बात ये है कि गुर्दे कभी भी एकदम ख़राब नहीं होते जी। बड़े कम केसेस होते हैं जिसमें कि भाई ये एकदम, उसको हम एक्यूट केसेस कहते हैं। गुर्दे बड़े आहिस्ता आहिस्ता डैमेज हो रहे होते हैं या ख़त्म हो रहे होते हैं। अल्लाह ने एक ऐसा निज़ाम बनाया कि हमारे 2 गुर्दे होते हैं जी। दोनों में से एक गुर्दा भी अगर काम नहीं कर रहा बॉडी में, तो दूसरा काम कर रहा है और फिर भी इंसान का गुजारा हो रहा होता है। बस लोगों का पैदाइशी एक गुर्दा होता है, उनको पता भी नहीं होता, बड़े अरसे बाद पता चलता है कि वो मेरा एक ही गुर्दा है। उसके बाद होता है ये कि वो गुर्दा भी अगर काम करना छोड़ दे, एक है उसमें से आधा गुर्दा काम नहीं कर रहा, 50% वो काम नहीं कर रहा, फिर भी इंसान सर्वाइव कर रहा होता है। 25 पे आ जाता है गुर्दा अगर फंक्शन उसका किडनी का, तो तब भी इंसान सर्वाइव कर रहा होता है। मसला ही तब आता है जब किडनी का फंक्शन 24 पे आता है। अच्छा, 25 से 24 पे आता है, तो तब इसका मतलब होता है कि अब मामला खराब की तरफ जा रहा है। ये तब मसला बनता है जब किडनी का फंक्शन 8 पे आ जाता है, 10 से नीचे आ जाता है, 8 पे आ जाता है, तब मेडिकल साइंस कहती है कि अब इसके गुर्दे वाश किए जाए, ब्लड साफ किया जाए, तोफन बहुत ज़्यादा फैल गया है और इसको ब्लड को साफ किया जाए। ठीक है। अच्छा, अब हो क्यों रहा है ये ऐसा जी? अब अलमिया ये है, कुछ तो वजूहात हैं जो कि ऐसी वजूहात हैं जिसकी बिना पे गुर्दे ख़राब हो रहे हैं। उसमें एक बड़ी वजह हमारी शुगर है जी। सबसे पहली वजह शुगर है। जो शुगर वाले लोग हैं उनके किडनी खराब होने के चांसेस ज्यादा हैं, वो रिस्क पे होते हैं। उनको जरूर चाहिए कि वो अपने टेस्ट करवाते रहें, ठीक है, पता चलता रहे। उसके बाद इनका और अपनी शुगर को कंट्रोल रखें जी। दूसरे नंबर पे ब्लड प्रेशर हाई है, ठीक है, दूसरी बड़ी वजह है। वो मॉनिटर नहीं कर रहे होते हैं, वो वही साल्ट ले रहे होते हैं, वही केमिकल ले रहे होते हैं। शुगर वाले भी वही केमिकल ले रहे होते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी मेडिसिन का। एक वक्त होता है जब शुगर की मेडिसिन ने काम करना छोड़ देते है, वो नई मेडिसिन, बड़ी मेडिसिन, बड़ा साल्ट, बड़ा केमिकल, फिर इंसुलिन। हमारा अलमिया ये है कि हम पाकिस्तानी लोग इंसुलिन से डरते हैं। हम कहते हैं यार वो बेचारा वो बेचारी इंसुलिन पे आ गई है। और पाकिस्तान से बाहर के मुल्कों में पहला इलाज ही इंसुलिन है। वो इन मेडिसिन को बुरा समझते हैं। ये मेडिसिन ही है जो आंखों को डैमेज करते हैं, गुर्दों को डैमेज करती हैं। बहरहाल इसके अलावा जो बड़ी वजूहात हैं उसमें स्टोन्स का बार बार पैदा होना, पानी का कम इस्तेमाल करना, पानी का साफ इस्तेमाल ना करना, और उसके बाद जो सबसे बड़ी वजह है एक्सरसाइज का ना करना जो है, आप कह रहे हैं और बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बर्न नहीं करते। इसमें मेन वजह जो बन रही है कि आप जो खा रहे हैं वो आप बर्न नहीं, जितनी कैलोरीज आप ले रहे होते हैं, हम चाह तो रहे होते हैं कि अच्छी खुराक लें, परोठे खाएं, देसी घी खाएं, मुर्गन गजाएं खाएं, उसको बर्न ही नहीं कर रहे। कितनी मुश्किल चीजों का नाम आप सुबह सुबह ले रहे हैं डॉक्टर, लेकिन लोग खाते हैं। लाहौर के लोग हैं, वो मेहनत भी इतनी करते हैं ना, फिर मेहनत नहीं करते, मसला यही आ रहा है। अच्छा, पानी का भी फर्क है वैसे ना। एक चीज मैंने देखी है लाहौर के और यहाँ, आप लाहौर में खाना खाएं, थोड़ी देर बाद आपको एकदम से फिर भूख का एहसास होता है। अब जब आपने ये चीज नोट की, कराची के पानी में कुछ फर्क है? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, पानी का फर्क नहीं होता। पानी का फर्क है, वहाँ पे माहौल का भी फर्क है। हर आदमी खा रहा होता है, थोड़ी देर के बाद आपको वैसे दिल चाहता है। यहाँ तो अजीब है, खाने के बाद याद ही नहीं रहता। यहाँ पे बहुत ज़रूरत के लिए खाया जाता है, क्योंकि यहाँ की लाइफ इतने हमने अपने ऊपर बर्डन इतना मसरूफ़ कर लिया है, और वो लोग बाकायदा उनके लिए खाना एक जो कराची में भी है, लेकिन लाहौर में ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा है। सो खैर, खाना जो बात निकली वो यही कि लाइफ स्टाइल अगर आप खा रहे हैं तो आपको बर्न भी करना है, अदरवाइज़ भी आप बीमारी का शिकार हो जाएंगे। ये कुछ बहुत ख़ास चीज़ें डॉक्टर साहब ने बताई। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ ऐड आप इसमें ज़रूर कीजिएगा कि वैसे तो कोशिश हम यही करते हैं कि बेहतर और ठीक बात आपके सामने की जाए, लेकिन जो चीज़ है वो है अल्कोहल का इस्तेमाल पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है। अब लोग खुलेआम इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, गो के बैन है, सब चीज़ें हैं, बट येस इट्स अ रियलिटी। यहाँ स्मोक की बात है या शीशा का, ये भी तो सबब है ना इन तमाम मसाइल के। अच्छा सर, मैं तो बड़ी माजर के साथ ये मैं ऑनर बात कहना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन बड़े होता ही है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किडनी को डैमेज कर रही होती हैं, उसमें अल्कोहल का इतना नंबर नहीं आता। अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको इस्तेमाल करें। सही है, लंग्स पे असर आता है अल्कोहल का। सही।
अच्छा, किडनी पे इतना असर नहीं आता। अक्सर लोग आते हैं हमारे पास, स्मोकिंग कर रहे होते हैं, डायलिसिस पे जा रहे होते हैं, इलाज कराने आते हैं, तो अक्सर वो घर वाले कह रहे होते हैं इनको मना करें जी, सिगरेट स्मोकिंग मना करें। मैं उनसे कहता हूँ नहीं यार, अब ना मना करें। अब इनको पहले एक लोड आया हुआ किडनी का, पहले हजम नहीं हो रहा, इनको भूख नहीं लग रही और मसाइल हैं, आप इनको स्मोकिंग बंद कर देंगे और प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इनको चलने दें, हम इनको रिलीफ देना है, हमने इनको डायलिसिस से निकालना। डॉक्टर साहब अगर किडनी के साथ लंग्स भी काम करना छोड़ गए तो फिर क्या करेंगे? देखिए वो लंग्स का अलग मामला है। लंग्स जब एकदम ही डेथ होती है, लोग जिनके अल्कोहल वाले लोग हैं ना, जो इस्तेमाल करते हैं, उनका पता भी नहीं चलता। बस डॉक्टर साहब ने अपनी बात मुकम्मल कर दी कि वो फिर आपके पास मौका ही नहीं होते, टाइम नहीं बचता, वो एकदम से ही चीज़ें होती हैं जब पीछे घर वाले फिर रो रहे होते हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि इन चीज़ों से, इन नशों से जो है वो बचा जाए, अपने आप को दूर रखा जाए। जी डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं। बहरहाल मैं जिस तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ वो एक ही बात है कि हम जो शख्स भी ये प्रोग्राम देख रहा है, जहाँ भी देखा जा रहा है, वो शख्स अपने ऊपर एक तकरीबन 500 से 1000 रुपये का खर्चा है, ठीक है, वो अपने रीनल टेस्ट करवाए, ठीक है, RFT टेस्ट करवाए। मैं बड़े दुख से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो सर्वे हुआ है उसके अंदर पता चला है कि 88% लोगों को पता नहीं चलता, 88% लोगों को जब उनके गुर्दे ख़त्म होते हैं। अच्छा, उसमें ईदी साहब भी हैं, हाँ। उसमें हमारे नूरजहां साहबा भी हैं, हमारे मेहदी हसन भी हैं, उन लोगों को पता ही नहीं चला। नुसरत फतेह अली खान भी हैं, डेथ हो गई उसके बाद, एंड टाइम पे रंगीला साहब भी हैं, बड़े बड़े नामवर लोग हैं जिनको जो टेस्ट नहीं कराते। बिजी लाइफ में ना, लाइफ बिजी है, बंदे को पता ही नहीं चल रहा, इतना टाइम ही नहीं होता कि अपना टेस्ट करवाए जाए। वो यही समझ रहे होते हैं यार कुछ मसला बन गया खाने पीने में, हालांकि वो बदन के अंदर, जिस्म के अंदर ताफुन फैला हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बात है ना, एक तो है ना कि वक्त नहीं मिल रहा यार, जिंदगी नहीं रहेगी तो फिर वक्त की क्या हैसियत होगी? कुछ हैसियत नहीं होगी। एक खौफ भी होता है इंसानी ना, आपके अंदर एक खौफ होता है कहीं बैक ऑफ द माइंड, क्योंकि जब कुछ गलत हो रहा होता है तो अंदर महसूस तो हो रहा होता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ अंदर चल रहा है मेरे, ये मुझसे ज़्यादा कोई और महसूस नहीं कर सकता, जो भी शख्स गुजर रहा हो इस सिचुएशन से। तो वो ये नहीं, योगी बजात ये खौफ नहीं होता कि मैं जाऊंगा तो मुझे पता ना चल जाए कि मुझे ये है, जिस तरह लोग शुगर का टेस्ट नहीं कराते कि पता चल गया तो इलाज करना पड़ेगा। ये जो साइकी है हमारे लोगों की कि अगर बीमारी की तशखीस हो गई तो फिर इलाज कराना पड़ेगा, एहतियात करनी पड़ेगी, इससे बचने के लिए लोग टेस्ट नहीं करवाते। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि कबूतर को अल्लाह ताला ने एक सलाहियत दी है और एक क्वालिटी दी है, वो आंखें बंद कर लेते हैं जब बिल्ली आती है। ये बिल्कुल वही काम हम करते हैं। हम देख रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे अजीज़ व अकारिब जा रहे हैं, लेकिन हम अपना टेस्ट नहीं कराते। हम एक बहुत बेहतरीन लिबास तो खरीद सकते हैं कई हज़ार का, लेकिन चंद 1000 रुपये में, 1000 वो इससे भी कम में होता है। जब हम फ्री टेस्ट करवाते हैं, हमारे फ्री कैंप्स होते हैं, कराची में भी होते हैं और इंशाल्लाह भी होगा, तो जो लोग चाहें तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर ले लें और हम उनको बुला लेंगे। तो हम वहाँ पे कहते हैं आ जाएं, तो पता है क्या होता है, सर आप बहुत सुबह नहीं कर रहे, दोपहर में नहीं कर देते। अच्छा, अगर हम शाम में करते तो सर शाम में आप क्यों कर रहे हैं? हालांकि फ्री में आप लोग फ्री में हो रहा है, फ्री में हो रहा है ना, फ्री में भी आना, पैसे देके पर्ची बनाएंगे, वहाँ खड़े होंगे लाइन में, सीधे लाइन में लग के। लेकिन सिस्टर वही लोग फिर जब ट्रीटमेंट कराते हैं तो लाखों रुपए क्या अपना घर भेज देते हैं। हमें लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा। मैं उस पर दोबारा नहीं आता, डॉक्टर ने बड़ी भरपूर बात कर दी है, लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक छोटा सा उसूल बना लें कि 30 साल के बाद, जैसे 30 साल के बाद अब 40 साल के हुए, तो ये लाजमी कर लें कि रोज़ाना 40 कदम तो उठाने। आफ्टर 30 एक मिसाल दे रहा हूँ कि 40 कदम उठाने, वो एक्सरसाइज के। अच्छा, चलने को 40 कदम नहीं कहेंगे, वैसे तो 10,000 कदम उठाना चाहिए। एक आदमी 55 साल का हो जाए तो आप कहेंगे 55, मैं कहूँगा हाँ। अब देखिए 55 कदम भी अगर वो 55 साल में उठा लें, एक बात 60 साल वाले आदमी को कहेंगे 60 कदम, तो 60 का मतलब है कि वो बिल्कुल वही एक्सरसाइज करें जो बचपन में बच्चे करते थे, बहुत उछलते कूदते थे। जितनी मूवमेंट करेंगे उतना बेहतर है। खुद अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस मशीन को बनाया तो इसकी डिटॉक्सिफिकेशन का एक अमल रखा हुआ है, चलकदमी, चलना। क्यों रब ने ये पसंद फरमाया है कि मैं बाजमात नमाज को पसंद करता हूँ। वो घर में भी नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन चल के जाने में भी वही नमाज पढ़ी जाएगी, लेकिन चल के जाने को कदम का भी सवाब है। वो क्यों कहते हैं कि हज पे मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगा जैसे माँ के पेट से निकले हो। वहाँ किस चीज़ को हम बहुत दोहराते हैं, कदम उठाने को। अगर कोई हज पे जाए तो उसको क्या करना चाहिए? फॉर्म जमा करके घर में बैठना चाहिए? नहीं, उसको चहलकदमी करना चाहिए, खूब प्रैक्टिस करना चाहिए चलने की। तो पार्कों में हज से पहले बहुत से लोगों को चहलकदमी करनी चाहिए। तो घर में बैठ के सिर्फ लोगों से बता रहे थे मेरा एक्चुअली अब जाने का प्रोग्राम हो रहा है। तो हमने लाइफ स्टाइल को चेंज किया है। ठीक है, असल में बुरा मत मानिएगा, बहुत सख्त जुमला कहने की कोशिश कर रहा हूँ अच्छे अंदाज में, नाशुक्री
और खुदा का अजाब जो होता है उसके कोई तरीके होते हैं। बाज़ दफ़ा अल्लाह जब नापसंद फरमाता है तो मोहर तो लगाता है, लेकिन कभी कभी वो उन चीज़ों से भी दूर कर देता है जो हमें अच्छा कर सकती हैं। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें खौफ डरना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम ये समझ के कह रहे हैं कि हम मसरूफ़ बहुत हैं, लेकिन ऐसी एक्चुअली अल्लाह ताला ने कहा जाओ तुम्हारे नसीब में भी नहीं है कि तुम्हें नेमतें मिलें। तो हमें ये देखना चाहिए कि कहीं ये जो हम आज आराम पसंद हो गए हैं ये अल्लाह का अजाब तो नहीं है उन पर। बिल्कुल, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी महरूमी है कि आप हम समझते हैं कि ये बड़ी लग्जरी लाइफ है कि आप बैठे हैं और हर चीज़ आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है। असल में ये आप खुद से दुश्मनी कर रहे होते हैं ना, क्योंकि एक मशीन है, आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप उसको स्टोर में रख दें, नहीं चमकती हुई भी आएगी, एक वक्त आएगा जब आप इस्तेमाल करने के लिए निकालेंगे उसे तो वो नहीं चलेगी, वो ख़राब हो चुकी होगी। क्योंकि जो चीज़ चलती रहती है, फंक्शन में रहती है, वो एक्टिव रहती है, चाहे वो पुरानी ही क्यों ना हो जाए। सो इसलिए अपनी बॉडी की मूवमेंट, या जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो वॉक ज़रूर करें। हर बीमारी के लिए, सेहतमंद ज़िंदगी के लिए, मैं शायद मेरा कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं गुजरा जिसमें हमने हेल्दी लाइफस्टाइल की बात की हो। खुश रहना है, एंजाइटी है, बीमारी है, डिप्रेशन है, हर चीज़ का इलाज जो है वो आपकी मूवमेंट में है, आपकी हरकत में है। ये जो आप चलते हैं ना, ये चीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। डॉक्टर साहब जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं इस हवाले से ज़रूर बात कहना चाहूँगा कि हमारे लिए गुर्दों के लिए सबसे अहम चीज़ है पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम पानी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते वक्त के ऊपर तो सबसे ख़तरनाक चीज़ पानी बन जाता है। सही। जो गुर्दे वाले पेशेंट हैं उनके लिए पानी बंद हो जाता है जी। कि आपने 1 लीटर पानी पीना है, 1.25 लीटर, आधा लीटर, 1.5 लीटर, पौना लीटर, वो बेचारे घूंढ कर तरस रहे होते हैं, नाप के पानी पी रहे होते हैं। फिर उस तरफ मौजू ना चला जाए। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि पानी इतनी बड़ी नेमत है और अगर हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो बाद में वबाले जान बन जाती है। पानी इकट्ठा हो जाता है, बार बार डायलिसिस कराना पड़ता है। इसी तरह एक और चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा, वो है पपाए। पपीता बहुत अच्छा चीज़ है गुर्दों के लिए, मैदे के लिए, जिगर के लिए। और अगर हम वो पपीता वक्त पे नहीं खाते और अपना उसका फ़ायदा नहीं उठाते तो पपीता भी इंसान के लिए बंद हो जाता है। सही। क्यों? तो पोटाशियम का लेवल बड़ा होता है बॉडी के अंदर, ये इलेक्ट्रोलाइट बड़े होते हैं, ये सारे इनबैलेंस हुए होते हैं, तो ये फिर पोटाशियम वाली चीज़ें बंद हो जाती हैं। अच्छा, लेकिन ये जो फल है, अगर आप किसी फ्रूट वाले के पास भी जाएं, इसको बहुत कम लोग इस फल को ख़रीदते हैं जिनको पता होता है इसकी अफादियत का, या हम ये समझते हैं जो घर में बड़े हैं ना आपके, उनके लिए ये फल है। मैंने कभी भी यंगस्टर्स को इतना उसमें, मतलब जवान लोगों को या बच्चों को एंजॉय करते हुए नहीं देखा। हालांकि आप उसको कट करके हल्का सा उस पर काला नमक या आप काली मिर्च डाल के उसको ठंडा करके खाएं तो बहुत मज़े का होता है ना। ये मैंने भी इसको ट्राई किया, सही बात की, अपने पापा के साथ ट्राई किया, इसलिए मुझे पता है। ये बहुत अच्छा फल है, खाना चाहिए। और कराची में तो आप लोगों के लिए नेमत है, कराची वालों के लिए। आप यकीन करें, मैं पेशावर जाता हूँ, वहाँ भी मैं हर माह मौका मिलता है खिदमत का लोगों की, तो पठान वहाँ जो पश्तो लोग हैं, पठान लोग, उनको पपाए का नहीं पता। अब बिलीव करेंगे, मैं कहता हूँ पपाए खाएं, वो कहते हैं वो क्या चीज़ होती है। अल्लाह, अब देखिए कैसे ये मासूम होते हैं। लेकिन उसके अलावा होता ये कि अल्लाह ने हर इलाके के लिए कुछ फल बनाए हैं। ये कराची वालों के लिए ये मेन नेमत है। क्यों? यहाँ पे खुराक ऐसी है, यहाँ पे मिर्च लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं बेनिस्बत और दूसरे शहरों के, तो यहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मैं अक्सर मरीजों से कहता हूँ यार आप ये ज़रूर खाया करें, फल खाएं। अच्छा, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो पेशेंट अब गुर्दे के मरीज़ हैं, चाहे गुर्दे में पथरी है या वो डायलिसिस पर हैं, उन्होंने तो इसका इस्तेमाल नहीं करना, या थोड़ा कर सकते हैं? थोड़ा कर सकते हैं, 100 ग्राम 150 ग्राम। वही बंदा पहले किलो, 2 किलो, 4 किलो खा सकता है। सही है। अब वो जो डायलिसिस पे आ गया है तो हम उसको 100-150 ग्राम कहते हैं, 2 फांकें। हाँ, स्टोन वालों के लिए बहुत अच्छा है, उनको हम कहते हैं कि आप खाएं लगातार 1 हफ्ता खाएं। वो खैर वो ट्रीटमेंट के हवाले से हम बताते हैं लोगों को कैसे आपने स्टोन निकालने हैं। फिर एक पूरा प्रोग्राम करेंगे जिसके अंदर स्टोन्स पे हम चाहेंगे कि मुख्तलिफ किस्म के स्टोन कब, कौन कौन से स्टोन्स पैदा होते हैं, क्यों पैदा होते हैं, इसकी क्या वजूहात है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे जो अपडेट होगी इंशाल्लाह उस पर हम स्टोन्स के हवाले से बात करेंगे। अभी मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में। एक बार फिर से नाज़रीन आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं गुर्दे के मसाइल के हवाले से।
जिसमें एक सबसे बड़ा इशू ये आता है कि जब आपको किडनी फेलियर हो जाता है तो डायलिसिस पर जो है वो जाना पड़ता है। लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, किस तरह मुमकिन है कि हम इस बीमारी से जो जंग कर रहे हैं इसको ख़त्म किया जा सके, इसकी रोकथाम की जा सके, इसके हवाले से बात हो रही है। हमारे साथ डॉक्टर वकार मौजूद हैं, योगी वजाहत मौजूद हैं, रहमान फाउंडेशन जो पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है लोगों के लिए डायलिसिस के हवाले से। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप लोगों ने जिस तरह कहा कि फ्री कैंप्स करते हैं आप लोग, टेस्ट वगैरह होते हैं, पहले एक शख्स जो है वो क्या महसूस कर रहा होगा कि उसको ये लगे कि अब मुझे डॉक्टर के पास जाना है और जाकर टेस्ट कराना है, और उससे बढ़कर ये कि आपका डॉक्टर भी इतना समझदार हो कि उन सिम्टम्स को समझते हुए वो आपसे वो टेस्ट कराए जिसमें प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाए, जो आजकल ये भी बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको अच्छे डॉक्टर ही नहीं मिलते जो आपको सजेस्ट करें। तो मरीज़ महसूस क्या कर रहा होता है जब उसके गुर्दे ख़राब हो रहे होते हैं या वो डायलिसिस की तरफ बढ़ रहा होता है, वो सिम्टम्स आए बताइएगा। अच्छा, मैं समझता हूँ कि पेशेंट को, किसी बंदे को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, बिल्कुल यंग है, नॉर्मल हालत है, कैसे कोई भी एज है, उसको तब टेस्ट कराने चाहिए। अच्छा, ये नहीं कि वो बंदा बीमार हो तब वो सोचे टेस्ट करवाने के लिए, वहाँ पे बंदा सोचता नहीं है, वो बल्कि उन चक्करों में पड़ जाता है जो आप पहले बात कह रही थी कि कहीं वहम ना हो जाए, कहीं शक ना हो जाए, कोई चीज़ निकल ना आए, वो डर रहा होता है पहले ही, यार मुझे कुछ लग रहा है गलत है, लेकिन वो टेस्ट नहीं करवा रहा होता। अच्छा, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ, होता है कि इससे भी हम डर रहे होते हैं, या किस डॉक्टर के पास जाएं, किससे, वो क्या हार्ट के वाले के पास जाएं या गुर्दों वाले के पास जाएं, किसके पास जाएं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिर हमें लैब टेस्ट करवाने हैं, ठीक है, हमें किसी अच्छी लैब के पास जाना चाहिए। सही, लेकिन वो जीपी लिख के देगा या कुछ होगा तो? अब होता ये कि अब पता नहीं बंदे को मसला क्या है। हाँ, हो क्या रहा है कि मैं जो मशवरा देना चाह रहा हूँ जी जी, कि अपने चंद एक टेस्ट ऐसे हैं जो आप जाके करवा सकते हैं। मतलब किडनी के जैसे RFT टेस्ट हैं जी, आप अपने LFT टेस्ट हैं, जिगर के टेस्ट हैं, अपने अल्ट्रासाउंड करवा लिया करें। हाँ, वो जाना पड़ेगा डॉक्टर से, अल्ट्रासाउंड वाले के पास, वो आपको लिख के देगा कि आपने ये वाला टेस्ट करवाना है, अल्ट्रासाउंड करवाना है। तो बहरहाल हमें टेस्ट करवाने हैं पहले, ठीक है। और ख़ास तौर पर ये जो छोटे छोटे टेस्ट हैं, किडनी के टेस्ट हैं, बड़े छोटे से टेस्ट हैं, 400-500 रुपए के, ये करवाने चाहिए, बजाय किसी हम नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएँ, बड़े डॉक्टर के पास जाएँ, वो आपको लिख के दे। तो ये कैसे टेस्ट हैं कि आप कहीं से फ्री हो रहे हों तब भी करवाएं, जेब से पैसे देने पड़ रहे हों, पैसे दे के अपने टेस्ट जरूर करवाएं, लेकिन 6 महीने में, एक साल में एक मर्तबा जो है। नंबर 2 होता ये है कि हम समझते हैं कि जब आंखों के नीचे स्वेलिंग आए तो तब हमारे गुर्दों का मसला आ रहा है, तो तब हम पाँव पर स्वेलिंग आए, ये 2 सिम्टम भी हैं, ठीक है, किसी हद तक। ये ज्यादातर सिम्टम बेसिकली प्रोटीन आने के होते हैं यूरिन के अंदर, तब ये स्वेलिंग आंखों पे या पाँव पे आ रही होती है। असल में सिम्टम जब आते हैं, जब मतली हो रही हो किसी बंदे को, किसी शख्स को भी, और उसकी मतली हफ्ते में 2-3 दफ़ा हो रही हो उसको, या कभी वॉमिटिंग भी आ जाए, या कमज़ोरी फील कर रहा हो, या उसको लग रहा हो कि यार मुझे भूख कम हो गई है या मुझे नींद कम हो गई है, तो उस सांस का मसला आ रहा है, तो वहाँ पे नजर आ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये जो बता रहे हैं ना कि अगर मतली हो रही हो या आपको भूख का मामला आपका डिस्टर्ब हो रहा हो, तो आपको जाहिर, अगर आप ये बात सुनते हैं तो आपको ऐसे लगेगा, सामने वाला भी कहेगा तुम्हारा स्टमक कुछ ख़राब है, तुम्हें पेट का मसला है, इस तरह की चीज़ आप डॉक्टर के पास भी जाके बताएंगे। अब तो ये वो डॉक्टर इतना समझदार है योगी वजाहत कि वो समझे इस बात को कि नहीं, इसके साथ ये मसाइल भी हो सकते हैं, वरना ये ज़ाहिरी अलामतें सुन के एक आम आदमी तो यही समझेगा कि शायद मुझे मेरा हाजमा ख़राब हो गया या मेरा मैदा ख़राब है। इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, क्योंकि रहमान फाउंडेशन जो है वो एक पूरा मुल्कगीर इदारा है, सो हमने इस पर भी बड़ा ध्यान दिया, और जो बात इस वक्त हम आपसे कर रहे हैं, आपके टेलीविज़न पे चैनल पे बैठ के आपके तवज्जुह से सबको बता रहे हैं, उसके लिए हमने एक आगाही का प्रोग्राम रखा है। ठीक है, ये आगाही का प्रोग्राम हमने लाहौर में किया है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी कराची में भी करेंगे। आप सबका मामला चाहिए, इसमें फैसलाबाद में हुआ, वहाँ पे 2 तरह की है। एक तो हम कैंप लगा देते हैं जिसमें हम डायबिटिक चेकअप कर लिया, ये कर लिया। एक प्रोग्राम बाकायदा जो वकार ने शुरू किया और जो हम लोग भी यहाँ पे उसको फॉलो करने वाले हैं कराची में, वो ये है कि हम फैमिलीज़ को बुलाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, और उनसे कहते हैं वो कौन से बुनियादी टेस्ट होने चाहिए जो आपको कराने हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप कहाँ जाके कराएं, डॉक्टर से मिल के कराएं कि खुद कराएं, नहीं, बट मुझे पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा टेस्ट कराना चाहिए जनरली, ठीक है, फिर उसकी वर्डिंग क्या है, उसका एवरेज क्या है, आप किस जगह खड़े हैं, हम उस पर गाइड करते हैं उनको, ठीक है, ताकि जब उनको अवेयर कर देते हैं और जब उनको ज़रा सा भी सिम्टम आता है तो उनके जहन में फ़ौरन आता है
कि यार ये घर वाला है, इसको ये हो रहा है, तो बाजार में तो बताया था, क्योंकि ज़हन के किसी कोने में अगर वो बात हम ये होती है। छोटा सा एक काम करें आज के प्रोग्राम में ही, कि जो लोग इस वक्त हमारे टेलीविजन शो देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी, वो ये करें कि वो रहमान फाउंडेशन से कांटेक्ट करें और अपना नाम नोट करा दें। अच्छा, नोट करा दें। जैसे ही अब नेक्स्ट हम फ्री एक कैंप लगाते हैं, वर्कशॉप करते हैं आगही का, हम सब लोगों को बुलाएंगे, हमारे आइए, हम आपके साथ बैठ के चाय पियेंगे, बल्कि आप हमारे साथ चाय पिएं और उसमें आगही करें। परेशानी की कोई बात नहीं, मरीज के लिए नहीं है, आगही के लिए है। बिल्कुल। देखिए, जब कोई बच्चा इसमें जाता है तो बड़े, और जब कोई बड़ा जाए तो उसके बच्चे, ये सारा सफ़र करते हैं, तो क्या एक छोटा सा सफ़र उर्दू वाला हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल, सिर्फ हमारे इदारे में आइए। और जिस तरह आप लोग पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं, तो आप जहाँ से नियरेस्ट कहीं पर भी रहते हैं, तो वो जो है आप लोगों की कोई वेबसाइट वगैरह भी मौजूद है जहाँ पर अपडेट्स वेबसाइट है, हमारा एक पूरा इदारा है। मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि जो लोग नहीं पहुँचना चाहते ना, वो एक काम करें, वो हमारे ऑफिस फ़ोन करें, हमारे एक्सपर्ट वहाँ बैठे हुए हैं, वो कुछ सिम्टम पे उनको गाइड कर सकते हैं, जो कि हमने एक प्रोटोकॉल वहाँ बनाया हुआ है, उस पर कर सकते हैं। इस वक्त भी अगर कोई कॉल करे तो हमारा नंबर ले ले और विजिट करें। ख़ास तौर से अब रमज़ान आ रहे हैं ना, तो वहाँ जब हम फास्टिंग पे जाएंगे तो किडनी यानी जो लिवर के मरीज़ हैं, जो शुगर के हैं, वो किडनी वाले, इनके लिए थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो रहा होता है कि हम कैसे करेंगे अपने आप को। क्यों ना उससे पहले एक विजिट कर लिया जाए और साहिब इख्तियार अगर कर लें, साहिब सरबत कर लें, तो आने वाले दिनों के लिए, वो ईद के लिए एक बेहतरीन जरिया भी बन सकता है। एग्जैक्टली, और इससे बड़ी नेकी ये तो वो है ना, सदका जारिया है जो मुसलसल चलता रहेगा लोगों को। और जब उस मशीन से लोग उतरते हैं, जब मशीन हटाई जाती है, तो वो जो अपनी ज़िंदगी को उन कुछ लम्हों के लिए महसूस करते हैं ना, उसकी शायद बात ही कुछ और होती होगी डॉक्टर साहब। और वो फिर जिनकी वजह से वो तमाम चीज़ें हुई हैं, उनके लिए कितनी दुआएं होती होंगी। बिल्कुल जी, हमने अल्लाह ने मौका दिया हमें फ्री कैंप लगाने का। फैसलाबाद की तारीख के बड़े कैंप हमने लगाए हैं। अच्छा। अभी चंद दिन पहले भी लगाया हमने, हेपाटाइटिस पे, शुगर पे, गुर्दों पे, कोलेस्ट्रॉल पे, यूरिक एसिड पे काफ़ी कैंपिंग की है। वहाँ पे DCO साहब हमारे साथ इन्वॉल्व हो गए वहाँ के फैसलाबाद के। तो अभी जब हमने ये टेस्ट हुए हैं तो 32% से लेके कुछ 36% तक लोग आए हैं जिनके हेपेटाइटिस निकला है फैसलाबाद में। अच्छा, इतना ज़्यादा लोग हैं वहाँ के। पानी है, पोल्यूशन, माहौल, खुराकें, खाबे वहाँ के। तो ये इससे अब हो सकता है, अल्लाह करे हमारे साथ उनके साथ मामला हो रहे हैं कि रहमान फाउंडेशन वहाँ पे फ्री इलाज करे लोगों के लिए। सही। तो ये भी एक अल्लाह ने मौका दे रहे हैं। ठीक है। तो हमें बार टेस्ट करवाने हैं अपने, हम ये कराची के अंदर भी फ्री मेडिकल कैंप लगाने लगे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने 2-3 चीज़ों का जिक्र किया। आपने कहा पानी की बात करें, अगर हवा में आलूदगी की बात करें, तो ये तो वो चीज़ें हैं, या कचरे से जो आपके सारे माहौल में जो एक स्मेल, या आप जब सांस ले रहे होते हैं तो जो भी आलूदगी आपके अंदर जारी होती है, तो फिर तो हम सारे रिस्क पर आ गए। ये पानी जो हम पीते हैं, हमें नहीं पता ये कितना साफ़ है या नहीं, हमारी लाइन्स के साथ कौन सी लाइन जो है वो मिली हुई हैं, ये जो हम सांस ले रहे हैं साबो हवा में, इसका हमें नहीं पता कि इसमें क्या चीज़ें मिली हुई हैं। तो ये जब आप हेपेटाइटिस का जिक्र कर रहे थे, जो हमने सुना है पंजाब में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये तो वजह फिर हमारे सामने जाहिर है ना। तो हर शख्स फिर रिस्क पर खड़ा है इस टाइम पर, कोई शक आगाही बहुत ज़रूरी है। कह रहे नहीं, हर शख्स रिस्क पर खड़ा है। सिर्फ वो लोग जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं, अपना लिविंग स्टाइल अच्छा रखा हुआ है, अपनी खुराक को मेंटेन कर रहे हैं, अपने पानी को सही तरीके से जितना पीना चाहिए उतना ले रहे हैं, और अपना यानी वो योगा की मशक़ें कर रहे हैं, या वो सुबह उठ के नमाज़ पढ़ने जाते हैं, वर्जिश करते हैं, वो लोग मैंने देखा फिर भी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। अदरवाइज़ बाकी जो हम लोग हैं, सच्ची बात है कि हमें किसी को भी नहीं पता खुदा न खास्ता कल को कि उसके लिए कल को उसका जिगर का मसला आ जाए, या उसका किडनी का मसला आ जाए, या उसको शुगर हो जाए, क्योंकि हमारा लिविंग स्टाइल अच्छा नहीं है। मैं अक्सर मैं बात हो रही होती है योगी भाई से, पहली तो बात मैं यहाँ पे ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा, ये हमारी खुशकिस्मती है अदारे की, रहमान फाउंडेशन की, कि योगी वजाज जैसे बंदे हमें मिले हैं, साथी मिले हैं, जो बिलोस होकर वॉलंटियर काम कर रहे हैं पिछले 14 साल से। ये ख़ास कर्म होता है किसी इदारे के ऊपर, कुछ ऐसे लोग मिल जाना, जिसमें एक अहमद शाह साहब हैं कराची से तल्लक, लेकिन फैसलाबाद के सेंटर को वो रन कर रहे हैं, वॉलंटियर काम कर रहे हैं हमारे साथ, बेशुमार और टीम भी है। तो ये हम कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरह को लोगों को अवेयरनेस करते रहें कि हम एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। हमारा जो मेन मकसद है रहमान फाउंडेशन का, जो हमारा मोटिव है,
वो है जो हमारा मोटो है, वो है सेहत सबके लिए, सेहत सबके लिए। वेरी ट्रू, ये सबके लिए, उस शख्स के लिए भी जो महलों में रहता है और उस शख्स के लिए भी जो सड़क पर मौजूद है। योगी वजह मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जिस तरह अभी हमने कुछ दिनों पहले बात की पोलियो कैंपेन के हवाले से, हमने एक प्रोग्राम किया था और मैं फिर से दुआ करती हूँ कि अल्लाह महफूज रखे उन तमाम वर्कर्स को और उन तमाम पुलिस वालों को भी जो उनकी हिफाजत के लिए मामूर हैं, और बेहतर तरीके से ये कैंपेन जो है वो ख़त्म हो जाए और ये इतनी कारकर्दगी हो इस कैंपेन की कि इसके बाद हमें कोई पोलियो का मरीज़ ना मिले। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि घर घर जाके तो हम डोर टू डोर तो पिला रहे हैं, लेकिन उस बच्चे का क्या जो सड़क पर है, वो बच्चे का क्या जो सिग्नल पर है, जिसके पास छत नहीं, जिसके पैर में चप्पल नहीं, वो भी तो हकदार है ना, उसकी वो भी तो हक रखता है कि वो भी इस तरह की मुज़र या इस तरह की जो बीमारियां जो आपको अपाहिज कर दें उनसे महफूज रखे। तो वो भी एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ एवरेज मौजूद है लोगों का जो शायद इस तरह की बीमारी में मुब्तला होते हैं, लेकिन उनके लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं। गुड, आपने बहुत अच्छी बात की है। आई थिंक ये बात तो ऑनरेबल है हमारे लिए, इस प्रोग्राम में इसका जिक्र हो रहा है। देखिए, यहाँ पे एक सर्विस है जो मुख्तलिफ शहरों के दरमियान बसें चलाती है जी। मैं उसके ज़रिए यहाँ से इस्लामाबाद तक गया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब मैं उसके हाईवे पे जो स्टॉप है मेन, वहाँ गया तो वहाँ पे जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी नज़र आई वो आई कि एक स्टॉल था। हाँ। और जहाँ पे जो भी फैमिली आ रही थी वो पूछे आपने इस बच्चे को ड्रॉप्स दिए ना? अच्छा, ऐसा नहीं है, ये वतन, हाँ। ये मेरा मुल्क, ये मेरी माँ ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो हर उसी का ख्याल रखते हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके साथ पुलिस वाले नहीं थी, मैंने खुद देखा है रोड पे, मैंने खुद देखा है उसने अपनी गाड़ी रोक के पे स्टॉप पे एक फैमिली से पूछा आपने इस बच्चे को ड्रॉप दिए थे? उसके साथ तो कोई गार्ड नहीं बैठा था उस खातून के, वो तो कहीं जा रही थी ना। खुदा की कसम, ये बड़ा प्यारा मुल्क है। बिल्कुल। अगर एक जुमला कह के मैं खत्म कर दूं शॉर्ट से, देखिए हमने चेकअप की बात की है, फ्री चेकअप की बात की है, तो मैं एक चेकअप आपको बताता हूँ, वो ये है कि सिर्फ आप अपनी गाड़ी को चेक करें, क्या वो धुआं तो नहीं देती? अच्छा, अपनी गाड़ी को चेक, अपने सामान को चेक कर लें। ये मुल्क शहर आलूदा है तो किससे हुआ है? हमने किया है। तो अगर हम अपनी चीज़ों को चेक कर लें तो उसकी आलूदगी कम कर देंगे। और बहुत बड़ा काम। बहुत शुक्रिया योगी वजाद आपके आने का। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और मैं बस देखने वालों से ये कहूँगी कि हम कुछ नहीं कहेंगे, ये हकीकतें आपके सामने हैं, लोग काम कर रहे हैं, इनका साथ दीजिए ताकि लोगों को ज़िंदगी और सेहत मिल सके। इंशाल्लाह एक ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे। सलाम पाकिस्तान।